बॉर्डर 2 को देख के लोग बोल रहे हैं गूज बम्प्स, प्योर सिनेमा, सनी देओल इज बैक। लेकिन सवाल ये है कि एज एन एक्टर इस फिल्म में सबसे ज्यादा डिलीवर कौन करता है, आइकॉन या परफॉर्मेंस। बॉर्डर 2 को देखते वक्त एक अजीब सी बात होती है। ये कोई वॉर फिल्म नहीं है, ये प्योरली इमोशनल मूवी है। ये एक याद दिलाने वाली कहानी है कि हम चैन से सो रहे हैं और कोई बॉर्डर पर अपनी फैमिली को छोड़कर, अपनी फैमिली का सैक्रिफाइस करके जाग रहा है। तो आज हम बात करेंगे बॉर्डर 2 के एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। बॉर्डर 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये फिल्म विलन को कोई चेहरा नहीं देती। यहाँ कोई एक बुरा आदमी नहीं है, क्योंकि यहाँ असली विलन है जंग, जो हर सोल्जर को करनी पड़ती है। वो जंग जो हर फौजी को लड़नी पड़ती है, फिर वो चाहे किसी भी मुल्क का हो। इसीलिए फिल्म में कई जगह पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए भी ममता दिखती है, क्योंकि जब यूनिफॉर्म बदन से उतरती है तो उसके बाद सिर्फ माँ का बेटा या किसी का भाई रह जाता है। और डायलॉग्स, बॉर्डर 2 के डायलॉग्स आम आदमी को बहुत ही प्योर और साफ सुथरी सीख देते हैं कि बदला सिर्फ लड़ना नहीं होता, सहना भी होता है। बॉर्डर और सनी देओल, इन दोनों को अलग सोचना काफी मुश्किल है। सनी देओल यहाँ कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करते। वही बुलंद आवाज, वही गरजती डायलॉग डिलीवरी और वही स्टाइल जो हमने बॉर्डर और गदर में देखा था। फर्क बस इतना है कि जब यूनिफॉर्म हम पहनते हैं तो हमारे अंदर एक रिस्ट्रेन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली। सिर्फ वही चेंज बॉडी लैंग्वेज में किसी भी एक्टर के आ जाता है, और वही चेंज सनी देओल के भी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। वर्दी पहन के कोई भी एक्टर थोड़ा रुक रुक कर बोलता है, और अगर अच्छी पोजीशन में है तो थोड़ा सोच के रिएक्ट करता है। सनी देओल अपने अंदर के इमोशन इनसाइड आउट पूरी तरीके से दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ ही यूनिफॉर्म की डिग्निटी भी मेंटेन रखते हैं। उनका सिख कैरेक्टर वॉइस, एक्सेंट और इमोशनल ग्रेविटी के साथ बहुत ही नेचुरली किरदार के साथ जेल होता है। उनके डायलॉग्स सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं लिखे गए, बल्कि ऑडियंस को जवानों की हिम्मत और कुर्बानियों को महसूस करवाने के लिए लिखे गए हैं। सनी देओल इस फिल्म में कोई लेयर्ड कैरेक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक सिंबल बन के खड़े होते हैं, और ऑनेस्टली शायद बॉर्डर 2 को इसी सिंबल की जरूरत थी। अब बात करते हैं उस एक्टर की जिसे लोग बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले मीम्स में देख रहे थे, वरुण धवन। यहाँ सबसे पहली नोटिसेबल चीज है वरुण धवन की बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज्ड है। चलना, खड़े रहना, ट्रूप्स के बीच का प्रेजेंस, ये सारा उनके किरदार के मुताबिक हो रहा है। वरुण धवन इसमें अपने आप को नहीं प्ले कर रहे, इसमें कैरेक्टर को उन्होंने बनाया है, जो कि एक हरियाणवी कैरेक्टर है, और उस हरियाणवी कैरेक्टर को उन्होंने बखूबी अपने बॉडी लैंग्वेज में गढ़ा है। और इसीलिए उनकी वॉइस एक्सेंट भी बदली हुई है। सॉफ्ट नहीं है, ड्रामेटिक नहीं है, बल्कि ग्राउंडेड और कंट्रोल्ड है। वरुण ने यहाँ सिर्फ डायलॉग ही नहीं बोले, उन्होंने नुएंसेस में काम किया है, छोटी छोटी हरकतों में काम किया है। उनके कैरेक्टर के अंदर थ्रू आउट द मूवी एक गिल्ट है, एक सैडनेस है, जो कि उनके बचपन की कहानी से आता है, जिसमें थोड़ी सी एक सैडनेस है और एक कांस्टेंट इमोशनल बर्डन है, जो उनके फेस और बॉडी दोनों में दिखता है। वरुण अपनी बॉडी और वॉइस का यूज बहुत ब्यूटीफुली कर रहे हैं इस मूवी में, अपने कैरेक्टर के ट्रेट्स को दिखाने के लिए। यहाँ तक कि जब मूवमेंट थोड़ा रिदमिक होता है तो वहां ये भी नहीं पता चलता कि वहां वरुण डांस कर रहे हैं या उनका कैरेक्टर जो कि हरियाणवी है वो डांस कर रहा है। हालांकि एक बेसिक एक्टिंग प्रिंसिपल है कि आपका अपना प्रेजेंस काफी हद तक डिसअपियर हो जाए और कैरेक्टर के मुताबिक आप मूव करने लग जाएं। इसीलिए वरुण धवन ने अपना ग्राफ इस फिल्म में बहुत ज्यादा रेज किया है। दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 का दिल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दिलजीत सोल्जर को सिर्फ हीरो नहीं, एक इंसान बनाकर दिखा रहे हैं। उनके सीन्स में ह्यूमर भी है, डर भी है, अटैचमेंट भी, और वो तीनों इमोशन अपने हर सीन में बखूबी दिखा पा रहे हैं। उनकी कॉमेडी कभी भी फोर्स्ड नहीं लगती, वो बहुत ही चिल मूड में कॉमेडी करते हैं, जो कि बहुत नेचुरल और बहुत सटल भी लगती है। और जब सैक्रिफाइस की बात आती है तो उनका सॉफ्ट पर्सोना काफी इंटेंस भी हो जाता है। दिलजीत की सिंसियरिटी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और इस फिल्म में वो क्वालिटी फुल शाइन करती है। आहान शेट्टी इस फिल्म में एक प्लेजेंट सरप्राइज हैं। फिजिकली तो रोल उन्हें सूट करता है, उनकी जो फिजिकल एनर्जी है वो इस रोल के लिए सूट करती है, लेकिन उनकी इमोशनल रेंज अभी लिमिटेड है। उनकी डायलॉग डिलीवरी हालांकि क्लीन है, लेकिन उसमें भी काफी उतार चढ़ाव या मॉड्यूलेशन पर काम करना बेहद जरूरी है। इसीलिए जब वो सनी पाजी, दिलजीत और वरुण धवन के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं तो उसमें उनके किरदार की डेप्थनेस कम महसूस होती है। इसीलिए सिर्फ एक्टिंग के बेसिस पर बॉर्डर 2 के कॉन्टेक्स्ट में मेरी पर्सनल रैंकिंग होगी फर्स्ट सनी देओल, उनकी आइकॉनिक प्रेजेंस और उनका मास इमोशन। सेकंड दिलजीत दोसांझ, सबसे प्यारा किरदार और ह्यूमनली सबसे सोलफुल इमोशंस। थर्ड वरुण धवन, बिगेस्ट ग्रोथ, बिगेस्ट सरप्राइज और बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। एंड देन फोर्थ आहान शेट्टी,
प्रॉमिसिंग बट इवॉल्विंग। बॉर्डर 2 एक परफेक्ट फिल्म हो या ना हो, लेकिन ये इतनी इमोशनल फिल्म है कि आपको याद दिला देगी कि हर सोल्जर एक हीरो होता है। वैसे आपके लिए नंबर 1 कौन रहा? मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।